बच्चों नमस्कार। हम अगली क्लास के लिए तैयार हैं। आप तैयार हो? उदाहरण 5 देखते हैं। कल तक हम लोगों ने उदाहरण 4 किए थे। उदाहरण 5 देखिए। आपके पास कुछ पद लिखे, जरा इनको ध्यान से देखिए। 2/5 गुणे -3/7 -1/14, फिर लिखा है -3/7 गुणे 3/5। आप इसको ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह लगा है ना, और इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह लगा है। तो अगर हम इसको जिसमें जिसमें दोनों में गुणा का चिन्ह लगा है, इसको और इसको एक साथ रखें तो क्या होगा? देखिए, इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2/5 गुणे -3/7। ठीक है, और फिर इस माइनस को इसके साथ लें तो प्लस -3/7 गुणे 3/5, और ये -1/14 हमने इधर लिख दिया। ठीक है, ये भी क्रम विनिमय है, क्रम को पलट दिया है। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है आप देख रहे हो? -3/7 कॉमन है ना, तो इसको जरा क्रम विनिमय से इसको इधर कर दें, -3/7 को इधर कर दें, 2/5 को इधर कर दें, तो ये बन जाएगा। और ये इसको नहीं पलट रहे हैं क्योंकि पहले इसमें भी 3/7 था, इसमें भी, इसीलिए हमने -3/7 पहले लिखा। ठीक, अब -3/7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाहर निकाल लें, है ना, बाहर निकाल लिया तो यहाँ 2/5 बचेगा और यहाँ 3/5 बचेगा। इसको कॉमन ले लें। हम लोगों ने वितरण नियम में ऐसे ही पढ़ा है ना कि बाहर वाली संख्या अंदर वाले दोनों संख्याओं पर वितरित हो जाती है, पढ़ा है ना। तो यहाँ ये समझ लो वितरित हुई दी है, हमने यहाँ पर इसको कॉमन निकाल लिया। ठीक, अब ये अंदर वाली संख्या को हम जोड़ेंगे। पहले ब्रैकेट हल करते हैं ना, तो दोनों का हर चूंकि बराबर है तो इसलिए अंश तुरंत जुड़ जाएगा, डायरेक्ट 3 2 5/5। ठीक, और 5 5 कट जाएगा तो कितना आएगा? 1, और 1 किसी चीज़ में भी गुणा होता है तो कितना होता है? उतना ही मान रहता है। गुणात्मक तत्समक में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक किसी भी संख्या में गुणा करे तो उसका मान नहीं बदलता है। अब यहाँ -1/14 बचा है अभी। इस 14 और 7 का लघुत्तम कितना होगा? 14। 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, 2 तिया 6। ठीक है, -6 होगा क्योंकि यहाँ माइनस है। फिर 14 को 14 में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 एकम 1, -6 -1, दोनों चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा। जुड़ के कितना आएगा? -7। -7/14 और काट देंगे तो 1/2। 7 दूनी 14 होता है ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ऊपर 1 नीचे 2, माइनस ये -1/2। ये बात समझ में आ रही है? ज़रूर समझ में आनी चाहिए। प्रश्न 1.1 का प्रश्न नंबर 1 तथा 2 तथा प्रश्न 3 हल करके बताइए। जो प्रश्न आए उसे पूछिए, क्योंकि ये 1 2 3 जैसे हैं वैसे उदाहरण हमने आपको कई करा रखे हैं। आप उसको करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है बेटा? अभी हम इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3 बताएंगे। प्रश्न नंबर 3, ये 3 भी आप कर सकते हो। प्रश्न नंबर 3 भी अभी पीछे बताया ना, उसी के अनुसार कर सकते हो। प्रश्न नंबर 14, ये 14 भी आप कर सकते हो। सबका गुणात्मक प्रतिलोम आप निकाल सकते हो। पीछे हमने एक उदाहरण दिया है और बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे गुणात्मक प्रतिलोम हम निकालेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, इसका हल दिया भी है हमने। गुणात्मक प्रतिलोम जानने के लिए हम ऐसी संख्या प्राप्त करते हैं जिससे गुणा करने पर हमें 1 मिले। 1 क्या है? गुणात्मक तत्समक है। अब 13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/13। अंश और हर पलट दिया, चिन्ह नहीं बदलेंगे। चिन्ह धन है तो धन ही रहेगा, खाली अंश। यहाँ तक 13/1 था तो इसको क्या कर देंगे? 1/13, क्योंकि जब 13 और 1/13 गुणा करेंगे तो 13 13 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। समझ रहे हो कि नहीं? अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? -13/17। -13/17 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -17/13। चिन्ह नहीं बदला। योगात्मक प्रतिलोम में हम चिन्ह बदल रहे थे,
अंश हर नहीं बदल रहे थे, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलेंगे, अंश और हर पलट देंगे। 13/17 था तो 17/13 कर देंगे, क्योंकि जब 13/17 में 17/13 से गुणा करेंगे और चिन्ह नहीं बदला रहेगा तो दोनों माइनस माइनस है तो चिन्ह प्लस हो जाएगा। 17 17 से कट जाएगा, 13 13 से कट जाएगा, ऊपर भी एक नीचे भी एक, यानी 1 आ जाएगा। समझ गए बच्चे? इसी तरह 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 5/1। 1/5 5/1 गुणा करने पे क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। अब देखो -5/8 गुणे -3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो बिना गुणा किए ही हम इसको भी पलट देंगे, इसको भी पलट देंगे। -5/8 का उल्टा क्या हो जाएगा? -8/5। ठीक। और -3/7 का उल्टा क्या होगा? -7/3। चिन्ह नहीं बदला है, देखो केवल क्या बदला है? अंश और हर। देख रहे हो ना? तो अब इन दोनों को अगर हम गुणा करें तो देखो एक आता है, यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये होगा। क्लियर है? क्योंकि इन दोनों को जब गुणा करेंगे, देखो गुणा किया, 8 8 से कट गया, 5 5 से कट गया, 7 7 से कट गया, 3 3 से कट गया, 1 आएगा। ठीक है। इसी तरह 1 गुणे -2/5 का प्रतिलोम क्या होगा? 1 का चिन्ह एक ही है, 1 का चिन्ह प्लस है तो चिन्ह तो बदलना नहीं है, 1 का उल्टा 1 ही है। -2/5 का उल्टा -5/2। चिन्ह देखो नहीं बदला, -2 ही लिखा है, और बस खाली अंश और हर पलट दिया। ठीक है। अब इनको अगर हम गुणा करें, इसको और इसको गुणा करें तो देखो 1 आता है, 2 2 कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, कुल बचेगा 1 तो बराबर 1, यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये होगा। ये चौथा प्रश्न हमने आपको पूरा हल करके बता दिया है। एक बार इसको अपने हाथ से अपनी नोट्स कॉपी में लिखिएगा, और एक बार नहीं 2 बार 3 बार रफ में भी लिखिएगा, जिससे आपको इसको लिखने का तरीका भी आ जाए, समझ में भी आ जाए। ठीक है बच्चों? ठीक है। अब एक और प्रश्न पूछा है, छठा प्रश्न। 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होगा। 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1, क्योंकि 1 गुणे 1 कितना होता है? 1। ठीक। अच्छा, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। बहुत आसान। किसी संख्या में 1 से गुणा करें या 1 में किसी संख्या से गुणा करें और वही आए, तो ये गुणा का तत्समक नियम है ना, पीछे परिभाषा में देखिएगा। ये क्या है? गुणा का तत्समक नियम। किसी एक संख्या 1 से किसी में गुणा करें या किसी को 1 से गुणा करें, मान वही का वही रहेगा। 4/5 4/5 4/5 ही आएगा। ठीक। अब देखो -13/17 गुणे -2/7, यहाँ -2/7 गुणे -13/17। जब जोर से बोलिएगा तो आपको सुनाई पड़ेगा, अपने आप को सुनाई पड़ेगा कि ये क्रम पलट के हम बोल रहे हैं, खाली देखने से नहीं समझ में आएगा। तो ये क्या है? गुणन का क्रम विनिमय नियम। जिसमें क्रम को पलट दिया गया हो उसको क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। अब यहाँ देखो दोनों को गुणा करके 1 के बराबर लिखा है, 1 के बराबर होगा भी, ये कट जाएगा, इसका उल्टा यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है? प्रतिलोम नियम है। और किसका प्रतिलोम है? गुणा का प्रतिलोम नियम। समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए। 6/13 को -7/6 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। -7/6 का व्युत्क्रम क्या होगा? पहले तो ये देख लें। -7/6 का व्युत्क्रम है 6/-7। ठीक। व्युत्क्रम माने गुणात्मक व्युत्क्रम। तो इसमें अंश हर पलट दिया, चिन्ह नहीं बदला है, माइनस का माइनस ही रहेगा। और माइनस चाहे यहाँ लिखिए, चाहे यहाँ लिखिए, चाहे ऐसे बीच में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक माइनस होना चाहिए। अब इसको हमको किस में गुणा करना है? 6/13 को गुणा करना है ना इसके व्युत्क्रम में, तो गुणा कर दिया। 36/91 आ गया। 6 6 36, 13 7 91 -91। ठीक। एक क्वेश्चन और लेते हैं। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से इसके रूप में गणना करते हैं। अब कौन सी ये कौन सा रूप है? ज़रा देखो, 1/3 गुणे इसका गुणे 6 गुणे 4/3 को
1/3 गुणे 6 गुणे 4/3। आप जोर से अगर बोलोगे तो देखो क्या बता रहा है, जो नंबर्स यहाँ हैं वही नंबर्स यहाँ भी हैं, खाली क्या हुआ है, समूह बदल गया है। क्या हुआ, समूह केवल बदल गया है, नंबर्स वही हैं, बीच में सब गुणा है। तो ये क्या है, गुणा का सहचर नियम। आप पीछे पलट के देखिए, गुणन के सहचर, सहचर नियम, सहचर मतलब साथ होता है। यहाँ पर साथ ये था, यहाँ पर साथ ये है, चीज़ें वही हैं, परिमेय संख्याएं वही हैं। यहाँ पर भी 1/3 6 और 4/3 है, यहाँ पर भी 1/3 6 और 4/3 है। बस यहाँ समूह 6 और 4/3 का है, यहाँ समूह 1/3 और 6 का है, साथ बदला है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, साहचर्य नियम। क्रम नहीं पलटा है, खाली साथ बदला है। क्रम पलटता तो क्रम विनिमय होता, साथ बदला है तो साहचर्य नियम। समझ में आया? आज के लिए बस इतना ही, बाकी और हम चीज़ें बाद में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।